फील्ड मार्शल से रास मुनीर का दौरा तेहरान मुकम्मल। ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल की ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी अलग अलग मुलाकातें। अमेरिका ईरान मज़ीद कशीदगी रोकने और आबने हरमुज़ दोबारा खोलने पर गुफ्तगू हुई। इलाका यमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा थे। फील्ड मार्शल रास मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज रही। तनाज़े के पुरअमन हल और ख़त्ते में पायदार अमन के जामिल अमल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम लिखा। इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त की बहाली के लिए फ़रीक़ैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने अपनी हुकूमती मौक़े पर तहफ़्फ़ुज़ात से खुलकर आगाह किया। उम्मीद है पेशरफ़्त ख़त्ते में मज़ीद तरक्की और देर पामन की राह हमवार करेगी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट शुरू। ईरानी डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और जहाज़ रानी के खिलाफ इक़दामात। तरसीलात ज़र की अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख। इंसानी हमदर्दी और मखसूस तिजारत के लिए लाइसेंस का दायरा इंतहाई तंग कर दिया। हर मालियाती लाइफलाइन मुस्तकिल तौर पर बंद होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसिन का कहना है इक़्तिसादी नाकाबंदी और बहरी मुहासरे के बाद फ़ौजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। हर उस रग को काटना है जो इस रजीम को सहारा दे रही है। जो ईरान को मौशी सहारा देगा उसे भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। कोई हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो इसको डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। तेहरान के साथ जुड़े रहने वाले मुल्क मरती हुकूमत की तनाही का हिस्सा बनेंगे। दो साला मनसूबा तैयार है। अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करेंगे। अमरीका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता। ईरानी वज़ीर मईशत सैयद अली मदनी ज़ादा का बयान। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा अमरीका ईरान के तजारती शराकतदारों पर मज़ीद पाबंदी आयद करने की मुआशी पोजीशन में नहीं। ईरान के तजारती शराकतदारों ने वाज़े कर दिया कि वो अमरीकी बयानात को खातिर में नहीं लाते। ईरानी हुकूमत की तर्जमान फातमी महाजरानी ने कहा हुकूमत और सदर हिकमत और अज़म के साथ मुल्क को इस मरहले से निकालेंगे। मुआशी मुश्किलात से इनकार नहीं करते लेकिन दुरुस्त फैसलों और कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए मुश्किल मरहले से भी गुजर जाएंगे। अमरीकी पाबंदी के बाद ईरान ने 45 ऑयल टैंकर्स ब्लैक लिस्ट कर दिए। ईरान के मुताबिक इन टैंकर्स ने कवायद की खिलाफ वर्जी की। ब्लैक लिस्ट जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को जुर्माने और हिरासत का सामना हो सकता है। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रहा है। ईरानी मईशत और फौजी तबाही के भंवर में फंस चुकी। हम हर हरीफ के खिलाफ कामयाब हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर दावा। डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा डेमोक्रेट्स जाली पोल्स के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इक़दामात का मकसद रिपब्लिकन्स का हौसला तोड़ना है ताकि वो वोट डालने ना निकले। हकीकी राय शुमारी के नताइज इंतहाई शानदार हैं। वज़ीर जंग पीर एक्सिट का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इंदिया। कहा ईरान ने हद से तजावुज़ किया तो वो सब करेंगे जो ज़रूरी होगा। इस वक्त इक़्तिसादी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का खित्ते में बहरान के सफारती हल पर जोर। बीजिंग में उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि चीन हमेशा से मुकम्मल जंगबंदी और सियासी और सफारती ज़राए से तनाज़ात हल करने की हिमायत करता आया है। मसला फ़लस्तीन को मशरिक़ वस्ता का बुनियादी मसला करार देते हुए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के जल्द क़याम पर जोर दिया। कहा चीन मसला फ़लस्तीन के हल के लिए दो रियासती हल के दुरुस्त समत में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की हिमायत करता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रद्द-बदल। UAE के मरबान क्रूड की कीमत 2% कम $101 पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $7% कमी से $91 फी बैरल की सतह पर आ गई। अमरीकी WTI की कीमत में $6% कमी $84 फी बैरल में फ़रोख्त। उधर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे इजाफा। नई कीमत ₹341.98 फी लीटर हो गई। डीजल ₹2.40 बढ़कर ₹370.69 का हो गया।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव आज। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी तारिक फारूक ने स्पीकर के लिए कागजात जमा करवाए। अहमद रज़ा कादिर डिप्टी स्पीकर के अहदे के लिए उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद ने स्पीकर और आमिर गफ्फार ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा करवाए। असम्बली इजलास दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। क्या GIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हदायत जारी कर सकती है? क्या तफ्तीश और रिपोर्ट जमा करवाने के अमल को तब्दील निगरानी या उस पर असरअंदाज हो सकती है? क्या गजट नोटिफिकेशन की अदम मौजूदगी में मुदाखलत का केस बनता है? सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मीर रज़ा केस में अहम सवाल उठा दिए। GIT की तश्कील से मुतल्लिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जाए वक़ों को महफूज न करने से तफ्तीश मुतासिर हुई, बयानात बर वक्त कलमबंद न हुए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सही जाँच और मुआयना न हुआ, मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानिया अपनाया और फैलाया गया। मौसर और दुरुस्त फैसला साजी के लिए सवालात का जवाब ज़रूरी है। सवालात की कानूनी हैसियत को समझने के लिए एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और DAG को 31 अगस्त के लिए नोटिस। आइंदा समात पर फ़रीक़ैन मज़कूरा बाला सवालात पर इस अदालत की मुआवरत करेंगे। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात जारी। रावलपिंडी पुलिस मकतूला के शौहर मुलजिम फैसल और मुलाजिम ज़ीशान को लेकर फॉरेंसिक लैब पहुँच गई। मुलजमान के पॉलीग्राफ और DNA टेस्ट करवाए जाएंगे। गिरफ्तार मुलजमान का जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर कल दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। आला सरकारी अहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगी। शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस से सरकारी मसरूफियात का आगाज़ करेंगी। शिनजियांग सूबे का वफ़द इलाकाई कमेटी के अहदेदार मुलाकात करेंगे। शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कोर के साथ अहम इजलास करेंगी। पार्टी सेक्रेटरी पॉलिटिकल कमिश्नर ही योंग की जानिब से वफ़द को इशारा दिया जाएगा। पंजाब में करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सख्त इक़दामात का हुक्म दे दिया। करप्शन में मुलविस पुलिस अफसरान को SHO ना लगाने का हुक्म। करप्ट पुलिस ऑफिशल्स के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत। IG पंजाब को बदनवान अनासर की छांटी के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम के मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब। डॉल्फिन पुलिस का ऑपरेशनल कंट्रोल मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से मुंसलिक करने का फैसला। बॉडी कैम के लिए 30 सितंबर की मोहलत दे दी। कैदी वैन में GPS और कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कैदियों के फरार पर भी सख्त कार्रवाई होगी। मरीम नवाज़ ने कहा, जिस जिले में जराइम की शरह ज़्यादा होगी वहाँ DPO से बासपुरस की जाएगी। बच्चे और ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, इनके खिलाफ जराइम पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियों की बहाली का फैसला। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात के तमाम स्कूल्स में अक्टूबर से दिसंबर तक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट की मंजूरी। इनामी रकम बढ़ाकर 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख मुकर्रर करने की हिदायत। राना सिकंदर हयात का कहना है, खेलों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात दोनों के लिए अलग अलग इनामी रकम मुख्तस की जाए। ग्रास रूट लेवल पर सलाहियतों की परवरिश करेंगे। स्पोर्ट्स किट के मयार पर कोई समझौता ना किया जाए। स्पोर्ट्स सरगर्मियों का इनेकाद तालीमी बोर्ड्स का मैंडेट है, उसे हर सूरत जारी रखा जाए। दरामदी कोयले की खरीदारी में खराबी की निशानदही। पावर डिवीज़न ने नेपरा को इस्लाही गाइडलाइंस जारी कर दी। खरीदारी से पहले मरहले में 380 मिलियन रुपये सालाना की बचत मुतवक्के। पावर डिवीज़न के मुताबिक वज़ीर तवानाई वैस लगारी की ज़ेर सदारत इजलास में मामले पर गौर। खरीदारी का असल डाटा, मुआहदों और मार्केट में राइज तरीक़ेकार का जायज़ा। बेहतरीन दस्तयाब रियायत का असूल मुतारिफ करवाने का फैसला। कोल पावर प्लांट्स ने मुआहदे के बावजूद ज़्यादा रियायत देने वाले सप्लायर से कोयला नहीं खरीदा। कोयले की खरीदारी की इजाफी लागत बराह रास्त बिजली सारिफीन पर मुंतकिल हो रही थी। अवैस लगारी का कहना है, खामियों को मौसर रेगुलेटरी और पॉलिसी इक़दाम के जरिए दूर किया जा रहा है। बचत का फ़ायदा बिजली सारिफीन तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान के बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमती काविशें जारी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत फॉरेन ट्रेड विंग्स का इजलास। उभरती मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात की हौसला अफजा नमू पर वज़ीर तिजारत का इजहार इत्मीनान। चावल, टेक्सटाइल, ज़राई मसनूआत, फार्मास्यूटिकल, प्रोसेस्ड फूड,
लाइट इंजीनियरिंग और सर्विसेज के लिए नई मंडियां तलाश करने की हिदायत। जाम कमाल ने कहा कि मार्केट तनु मजबूत B2B रवाबित और बैरून मुल्क तजारती मिशन से राब्ते बढ़ाए जाएं। फॉरेन ट्रेड विंग्स तरजीही मसनूआत और मार्केट रसाई के लिए मुल्क वार एक्शन प्लान तैयार करें। तजारती माहदे पाकिस्तान के लिए मुतवाज़न और बामानी तजारती फ़वाइद के हामिल होने चाहिए। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद मकसी से बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे मेटेलिता की मुलाकात। दो तरफ़ा साइंसी और तकनीकी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर का कहना है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन 2 मुश्तरका तहकीकी मनसूबों की फंडिंग करेगी। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और हलाल सर्टिफिकेशन के शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम किया जा रहा है। बेलारूस के सफ़ीर का कहना था साइंस और टेक्नोलॉजी के तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करेंगे। अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेट्स एंड सेंटर्स के मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के आइंदा दौरे अमरीका पर अहम तबादला ख्याल। अली डार ने कहा मरीम नवाज का दौरा दो तरफा ताउन और शराकत दारी के नए मौके पैदा करेगा। सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और मुआशी ताउन के फ़रोग के लिए अहम संगे मील साबित होगा। पंजाब को AI का मरकज़ बनाने के लिए आलमी शराकत दारी तरजीह। अमरीका के साथ ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के 2 पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान के लिए आला सिविल एजाज़ात की मंजूरी। फरहान अली और हाफिज़ मोहम्मद जमील अशरफ को तमगा इम्तियाज़ दिया जाएगा। फरहान अली की काविशों से 4 माह में 175 बिछड़े अफराद ख़ानदानों से मिले। जमील अशरफ की खिदमात से 1 साल में 5298 केसेस हल हुए। तर्जमान सेफ सिटी का कहना है अफसरान के लिए सिविल एजाज़ात जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल का कौमी एतराफ़ है। पाकिस्तान में डैम्स की कमी से पानी के वसी पैमाने पर ज़िया का इंकशाफ। तरबेला डैम की गुंजाइश से ज़्यादा पानी समंदरपुर। ज़राए आबी वसाइल के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक 5 माह में 57 लाख एकड़ फीट पानी समंदरपुर हुआ। 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की मालियाती कदर $1 अरब है। पाकिस्तान को अब तक पानी ज़ाया होने से $5 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा।